नमस्कार। स्पोर्ट्स गैलेक्सी लखनऊ स्टेडियम से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पहले वनडे मैच के बारे में और साथ ही दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को क्या कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, खास तौर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही जिस तरह से मोहम्मद शमी ने इस व्हाइट बॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान किया, जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने मिचेल मार्श का बहुत ही क्रूशियल टाइम पे विकेट निकाला, और साथ ही क्या एक रिस्ट स्पिनर और खिला सकती है भारतीय टीम इस मैच में, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी और भारतीय बल्लेबाजी दोनों ही टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज में क्यों स्ट्रगल करती नजर आ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या कब तक भारतीय टेलेंडर्स यानी कि हमारे लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज मैच जिताते रहेंगे, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है, जिसका जवाब हम आज स्पोर्ट्स गैलेक्सी स्टेडियम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं एक खूबसूरत से स्टेडियम में हूँ, लखनऊ में ये स्टेडियम है। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे बच्चे क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं। फर्क इतना है कि वहां पे व्हाइट ड्रेस और रेड बॉल के साथ मैच हो रहा है, लेकिन मैं बात आज इस व्हाइट बॉल के साथ रंगीन जर्सी में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की करूंगा। सभा भाई, पहला मैच जिस तरह से भारत ने जीता, जैसे तैसे करते गिरते पड़ते मंजिल तक तो पहुंच गए, बट हर किसी के जहन में बड़ा सवाल ये कि वाइसेक में विजय श्री क्या इसी तरह से मिलेगी या उसका कोई और रास्ता है। और टेम्पलेट हम बदलने के चक्कर में बार बार क्या टॉप ऑर्डर को लगातार ऐसे ही फेल होते देखते रहेंगे, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है। और एक और मैच जहां पे 188 हम चेज कर रहे थे, जहां पे के राहुल की अगर पारी को हटा दें तो पूरी बैटिंग चरमराती नजर आई मिचेल स्टार्क के सामने। देखिए राजीव, अंत में मैच जीतना भी बहुत जरूरी होता है। अब लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट करे, टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट करे, लार्जर इंटरेस्ट हम्म। में अगर देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि भारत ने बहुत ही कड़ा मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। हम्म। एक टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने, एक टॉप साइड के सामने मैच जीतना आसान होता नहीं है। वो मैच हम लोगों ने जीता है। खैर, ये एक अलग हम्म। बात है। दूसरी बात जो जो डिस्कस करने वाली यही है कि टॉप ऑर्डर का इस प्रकार से फेल करना कई सारी चिंताओं को तो लेकर आता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो हम्म। या फिर वनडे क्रिकेट क्यों ना हो या फिर T20 क्रिकेट ना हो, क्रिकेट क्यों ना हो। जो निरंतरता की हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं टॉप ऑर्डर से, वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम्म। पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी कल के मैच को देखें तो उनकी भी बल्लेबाजी जो है एक तरह से चरमरा सी गई थी। इसका मतलब है हम्म। कि विकेट में कुछ था जिसके वजह से परेशानी हो रही थी, विशेष करके नई बॉल के सामने। और हम्म। वही अब वही भारत को भी देखना पड़ा और वही ऑस्ट्रेलिया को भी देखना पड़ा। पर अंत में जो जुझारूपन KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने दिखाया, वो काफी अच्छा रहा देखकर। मुझे लगता है कि इसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन अगर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर करते रहेंगे तो भारत की बल्लेबाजी या फिर हम्म। भारत का प्रदर्शन में और ज्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी। ये मैं मानता हूं कि टॉप ऑर्डर को और ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत है, जिसके बारे में जरूर मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ और अब तो रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, वो इसको डिस्कस हम्म। करेंगे। राजकुमार सर, क्योंकि बहुत ही क्लोज इनकाउंटर हारी ऑस्ट्रेलिया, कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका तो खराब नहीं हुआ होगा। दो टेस्ट मैचेस ऑलरेडी वो बहुत अच्छा खेल गए। जब ओडीआई सीरीज शुरू हुई तो उन्होंने बहुत ही एक तरह से कहा जाए कड़ा संघर्ष करने पे मजबूर किया भारतीय टीम को। संडे को जो मुकाबला है उसमें आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी एकदम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आएगा हारने के बाद भी, जितने कॉन्फिडेंस के साथ भारत जाएगा जीतने के बाद? देखिए राजीव, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये होगा कि वो टेस्ट सीरीज भी हारे हैं और कल हम्म। वनडे भी हारे हैं। तो आप 1-0 से जब सीरीज में पिछड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैचअप करने की कोशिश करते हैं। और हम्म। वहीं पे भारतीय टीम को एडवांटेज होगा कि भारत 1-0 से लीड कर रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया जहां भारत को पकड़ना चाहेगी, भारत अपनी जीत दर्ज करके सीरीज जीतना चाहेगा, तो मनोबल में जरूर थोड़ा हम्म। फर्क तो होगा, क्योंकि भारत तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होगा कि एक डिफिकल्ट मैच भारत ने जीता है। एक ऐसी स्थिति जहां पे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, कि बड़ा इजी लग रहा था कि एक स्टेज पर बहुत छोटा स्कोर है और हम आसानी से जीत हम्म। जाएंगे, लेकिन लोअर ऑर्डर ने और KL राहुल ने एक शानदार पारी खेलकर वो मैच जिताया है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा और फोकस्ड होगी भारतीय टीम, लेकिन कॉन्फिडेंट भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले ज्यादा होगी कि हम ऐसा डिफिकल्ट मैच भी जीत सकते हम्म। हैं। तो फिर अगर हम अपने पोटेंशियल पर खेलेंगे तो इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सोमा भाई, लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट हमारी जो कमजोरी है वो अक्सर निकल कर सामने आ जाती है। कई ऐसे मैचेस हैं, कई ऐसे एग्जांपल हैं जब अच्छा क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर आता है तो हम हमारा टॉप ऑर्डर बिखर सा जाता है, और ये वाइट बॉल अक्सर लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट बहुत परेशान करती है।
क्या कुछ अब वाइजेक में आप बेहतर करते देखना चाह रहे हैं, वो चाहे ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, विराट जिस तरह से एलबीडब्ल्यू हुए, या सूर्य कुमार यादव जिस तरह से शून्य पे आउट हुए, टॉप 4 क्वालिटी बैट्समैन और ज्यादातर क्वालिटी सीमिंग कंडीशंस और मिचेल स्टार्क की स्विंग होती गेंदों के सामने पकड़े गए। क्या कुछ उनको ठीक करना पड़ेगा वाइजेक में, क्योंकि वाइजेक उन पिचेस में से एक है जहां पर इवन कॉन्टेस्ट एक बार फिर हमें देखने को मिल सकता है। देखिए लेफ्ट आर्म सीमर्स के पास ऐसा सीम बोलो जिसके पास वेरिएशन हो, जो बॉल को लेट स्विंग कराए, राइट हैंडर के लिए अंदर लेकर आए और फिर बीच बीच में बॉल को स्लांट करवा के सीधी बॉल को निकाल ले, उससे तो परेशानी होती है। और विशेष करके वाइट न्यू बॉल के सामने ये पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है। फिर आपको बहुत ज्यादा वॉचफुल होना पड़ता है, आपको सीम पोजीशन को देखना पड़ता है। और कई बार अगर हेल्पफुल कंडीशन मिल जाए तो सीम पोजीशन अगर ऑन ऑन साइड की तरफ है तब भी बॉल गिरने के बाद सीधी निकल जाती है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। अब भारतीय टीम या टॉप ऑर्डर तैयारी तो पूरी करता है राजीव, हमारे पास एक लेफ्ट हैंडर भी अब साइड आर्म थ्रोअर आ गए हैं, वो इसी वजह से उनको लाया गया है, इंक्लूड किया गया है सपोर्ट स्टाफ में, ताकि ये जो परेशानी लेफ्ट आर्म सीमर के सामने रहती है बल्लेबाजों को, वो दूर हो जाए। पर कई बार जो गलतियां बहुत पहले से करते आ रहे हैं वही वही गलतियां आप दोहराने लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर अगर ऐसे ही बात है तो मिचेल स्टार्क के आप जो इनिशियल स्पेल है उनको आप खेल लीजिए। तभी आप थोड़ा बहुत अगर विकेट पे समय गुजार लेंगे तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आपको किस तरह से आउट करने की कोशिश कर रहा है। जनरली लेफ्ट आर्म सीमर की जो विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है राजीव, वो गिर के अंदर अंदर आती है या लेट टेल इन करती है बॉल। तो उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो अपने स्टांस को थोड़ा बहुत ओपन करके आप खेल सकते हैं और इस तरह की डिलीवरीज को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस वक्त सिर्फ काम करने की जरूरत है और आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं राजीव। जी राजकुमार सर, क्योंकि विराट का भी डिस्पेंसल कल आपने देखा और सूर्य कुमार यादव का भी। अब एक वाइजक में मैच है, वाइजक अगर हम साइज वाइज बात करें तो वाइजक वानखेड़े जैसा ही नजर आता है, कोई बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। हालांकि क्योंकि समंदर के किनारे है तो थोड़ा इनिशियली बॉल मूव भी करता है। अब मिचेल स्टार्क और सूर्य कुमार यादव को जिस तरह आउट किया और विराट को, लगभग एक जैसी गेंदें थी जो सीम पे बहुत लेट स्विंग हुई, जैसा कि सभा भाई कह रहे हैं। और जब लेट स्विंग हुआ तो सीधे बॉल पैड पे लगा क्योंकि अक्रॉस खेलने गए। क्या आपको लग रहा है कि अगर आपसे विराट ने बात की हो, क्या आपने उनको सजेस्ट किया होगा कि आप इस तरह की जब स्विंगिंग कंडीशंस हैं जहाँ पे थोड़ा बॉल हिल रहा है, आप सीधा खेलें बनस्पत इसके कि आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे खेलने जाएं इन गेंदों को? डेफिनेटली राजीव, ये तो बेसिक्स हैं देखिए, और ये भली बात ये विराट भी जानते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है। और क्योंकि लेकिन ये उनका एक फेवरेट शॉट है, अगर आप देखें बहुत कम आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर, वो डिफेंस करते हुए आउट नहीं हुए, वो शॉट खेलते हुए आउट हुए हम्म। हैं। तो वो एक उनका बहुत पेइंग शॉट है और वो कभी इस शॉट पे आउट नहीं होते हैं, मतलब मैंने बहुत सालों बाद उनको इस शॉट पे आउट होते देखा है। तो हम्म। वो जरूर उन्हें भी परेशान कर रहा होगा कि वो कैसे मिस कर गए, क्योंकि ये एक तरह से जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ब्रेड एंड बटर शॉट है, कि उनके हम्म। ज्यादातर रन इस शॉट पे या कवर ड्राइव पे, इन दो शॉट्स पे सबसे ज्यादा रन आते हैं, और वो जनरली इस बॉल को मिस नहीं करते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मिस किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और सूर्य कुमार हम्म। यादव मुझे लगा कि कहीं काफी हद तक पेस से बीट हो गया राजीव, बैट ही नहीं आया उनका, तब हाँ। तक बॉल आकर आकर लग गया उनको। जी। तो थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, क्योंकि क्वालिटी बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, सभी जानते हैं कि किस क्लास के वो गेंदबाज हैं। तो लेकिन मुझे पूरी आशा है कि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार होके और प्रिपेयर्ड होकर आएगी इस बार मिचेल स्टार्क के लिए, क्योंकि एक तरह से सरप्राइज किया उन्होंने। सरप्राइज इसलिए कहूंगा क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऐसा इतने खतरनाक नहीं नजर आ रहे थे, सडनली हम्म। व्हाइट बॉल आते ही ऐसा एकदम से वो बहुत घातक लगने लगे। तो अब भारतीय बल्लेबाज तैयार होंगे इस मैच में उनकी गेंदबाजी के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि थोड़ा सामने खेलेंगे तो मिचेल स्टार्क ज्यादा तंग नहीं कर पाएंगे भारतीय बल्लेबाजों को। शोभा भाई, व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो सबसे आपके बड़े मैच विनर्स ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, दोनों का डिसमिसल अगर आपने देखा उनको, आप क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे मैच में? हमने ईशान किशन को खास तौर से देखा, पूरा फॉल डाउन हो गए थे एकदम, बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ गया था जब वो आउट हुए। कैसे आप देखते हैं, ये बहुत लंबे समय तक मैच ना खेल पाने का असर है कि फुटवर्क नहीं था, पैर नहीं चला, जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं कि स्पीड से बीट हो गए? और ये सब तभी होता है जब आप मैदान के अंदर एक्चुअली मैच प्रैक्टिस ना मिल रही हो आपको, यही बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? हाँ, पर ये कारण नहीं हो सकता इस तरह से आउट होने का हम्म। राजीव। ये हर प्लेयर के साथ होता है कि आप काफी दिनों के बाद वापस आते हैं मैदान पर, इसी के लिए आप तैयारी करते हैं, इसी के लिए आप मैच को सिमुलेट करते हैं। इस समय दो दो नई गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है, वाइट बॉल का, आपको पता है कि बॉल थोड़ी बहुत ज्यादा ज्यादा हिलती है,
एक बार बॉल पुरानी हो जाती है, थोड़ा बहुत आसान होता है। बहुत ज़रूरी है आपको अवेयर होना कि आपको बॉलर जो है किस तरह से आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आप ज़्यादा अवेयर होकर अगर आप खेलेंगे तो आसानी होती है खेलने में। चाहे वो विराट कोहली हो या सूर्य कुमार यादव हो या फिर ईशान किशन ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कई बार आपको अपने आप को बोलता रहना होता है बल्लेबाजी करते समय कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है और आप किस प्रकार के फुटवर्क के साथ खेलना होता है। जनरली जब बॉल लेट टेल इन करती है राजीव, देर में स्विंग करती है, तो फिर आपके जो बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ सा जाता है और सर आपका गिरने लगता है, जिसकी वजह से आपका फ्रंट पैड जो अक्रॉस चला जाता है, उसी वजह से परेशानी होती है खेलने में। तो इन सब चीजों का ध्यान देना होता है। मुझे लगता है कि मैच कंडीशंस में कई बार आप इन सब बातों को भूल जाते हैं और फिर आपका ध्यान अगर थोड़ा बहुत भटक जाता है तो फिर गलतियां कर बैठता है बल्लेबाज। तो यही हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब दूसरा मैच में देखते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, वो कि कहाँ किस किस हद तक बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है सभा भाई कि मौका मिलेगा नहीं ईशान किशन को। रोहित शर्मा आ जाएंगे अब दूसरे मैच में। उन्होंने एक मैच की छुट्टी ली थी और वापस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे मौके अगर आप उनको कैच नहीं करेंगे तो फिर आप फिर बेंच पे ही बैठे रहेंगे। और कुछ इसी तरह की कहानी हो रही है सही ईशान कहा। किशन के साथ। जी। और यही तो दस्तूर भी है राजीव। देख, अब देखिए शुभमन जी। गिल को जब जब मौका मिला उन्होंने रन बनाया है, इसी वजह से उन्होंने अपनी जगह हम्म। पक्की कर ली है। तो वही एक सबक है यहाँ पर ईशान किशन के लिए, क्योंकि ईशान किशन शुभमन गिल से पहले आए हुए हैं टीम में। और उसके जी। बाद ये जो बीच बीच में परफॉर्म, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना, उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ लीन स्कोर्स, इससे ना उनको फायदा मिल रहा है ना टीम को फायदा मिल रहा है। तो टीम ने भी जो जो आपको ट्रस्ट दिखाया है उसके ऊपर आपको उतरना होगा। और टीम हम्म। मैनेजमेंट यही चाहता है कि वो बल्लेबाजी में निरंतरता है, चाहे आपको रेगुलरली बैटिंग करने को मिल रहा हो या फिर क्यों ना मिल रहा हो। जी। राजकुमार सर, रोहित शर्मा का आना थोड़ी सी बैटिंग को स्ट्रेंथ देगा, एक्सपीरियंस आएगा टॉप ऑर्डर में। क्योंकि इससे पहले दोनों जो ओपनर्स थे उन्होंने दोहरे शतक तो लगाया वनडे क्रिकेट में, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट करता है जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं। राजीव बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए पहली बात तो वो कप्तान है। तो एक कप्तान की वापसी होती है तो टीम एक अलग ही माहौल हो जाता है कि जो परमानेंट कैप्टन होता है जब वो लीड कर रहा होता है। साथ साथ रोहित शर्मा मैच विनर हैं। अगर वो शुरुआती 2-4 ओवर खेल जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके पास इतने स्ट्रोक्स हैं कि वो उनका स्ट्राइक रेट ऐसे बढ़ता जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कैसे वो रन बना रहे हैं। तो उनका आना एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। और अपोजिशन ऑस्ट्रेलिया भली भांति जानता है कि वो एक प्राइस विकेट है। अगर रोहित को जी। जल्दी आउट नहीं किया गया तो वो बहुत दूर ले जाते हैं मैच अपने अपोजिशन से, क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा है। फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेलता है वो, स्पिन भी साथ साथ उतना ही अच्छा खेलते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो क्रिएट करते हैं दोनों टीमों के बीच में, जी। अगर वो अपनी फॉर्म में हो या शुरू में सेटल हो जाए तो। लेकिन सवा भाई असली डिफरेंस तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी क्रिएट कर रही है। जिस तरह का उन्होंने सेकंड स्पेल डाला है, और ऐसा लग रहा था वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, उसकी सीम और सीम पोजीशन एक जैसी रहती है। और जब बॉल पिच करती है मोहम्मद शमी की, तो जिस तरह से कांटा बदल रही थी वो वानखड़े में, वो तो कमाल ही था उनका स्पेल देखना। क्या आप ओडीआई सीरीज को सीमर वर्सेस सीमर कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? वो तय करेंगे इस सीरीज में कौन जीतने जा रहा है, जिस तरह की गेंदबाजी दोनों खेमों से हुई है पहले मैच में। तो मुझे लगता है राजीव कि टॉप क्वालिटी सीम बॉलिंग अटैक का यही फायदा होता है। दोनों टीमों में जी। इस समय टॉप क्वालिटी सीम बॉलिंग अटैक है। और इसी वजह से इस तरह के सीम बॉलर्स जो हैं, जो वो विकेट की जो कंडीशन होता है उसको ध्यान में देते नहीं है और फिर अपने हम्म। हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। और उसमें मोहम्मद शमी को तो महारत हासिल है। जिस तरह की सीम पोजीशन हम्म। उनकी रहती है, अपराइट सीम से वो बॉल को डिलीवर करते हैं। और वहां पर नई बॉल से भी उन्होंने कल परेशान किया था बल्लेबाजों को और फिर सेकंड स्पेल में भी आके विकेट लिया। और ये एक हाँ। ऐसा बॉलर जिसके जिसके सामने आपको बहुत ज्यादा सतर्क होकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। नहीं तो चूंकि बॉल इतना जल्दी कांटा बदलती है और इतना लेट कांटा बदलती है कि खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। और वही जी। हाल कुछ शॉन मिचेल स्टार्क ने भी किया, शॉन एबर्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी की। अब देखिए मार्कस स्टोइनिस जिनकी गति करीब 125 126 की है, उन्होंने भी आके 2 विकेट हम्म। ले लिया। तो एक तो है कि कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, पर टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने खेलना उतना आसान होता नहीं, पेस बॉलिंग अटैक के हम्म। सामने राजीव। बिल्कुल। और राजकुमार सर, कल शमी ने दिखाया भी कि कैमरून ग्रीन जो टेस्ट मैचेस में बहुत शानदार फॉर्म में थे, शतक भी लगाया, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर जिस तरह से उनके टॉप ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बैट्समैन उनके सेकंड स्पेल में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। एक तो पिच में कुछ था जैसे सभा भाई ने कहा, और दूसरा फिर मोहम्मद शमी अपने शायद पीक पर गेंदबाजी कर रहे थे। बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं जब मोहम्मद शमी बहुत अच्छे फॉर्म में और
सिराज जो विकेट टेकिंग नैक के साथ हर मैच में लगभग आते हैं, बड़ा फर्क डाल रही है सिराज और शमी की जोड़ी। जी, राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है और शमी का तो हम अक्सर ज़िक्र करते ही रहते हैं अपने शोज़ में भी कि वो क्वालिटी गेंदबाज़ हैं और वो जैसा उनका सीम पोज़ीशन है, जब उनका रिदम होता है, तो वो बहुत ही मुश्किल गेंदबाज़ है खेलने के लिए क्योंकि वो दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं, बहुत अच्छे एरियाज़ में गेंदबाज़ी करते हैं, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और साथ-साथ सिराज भी बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जुझारू गेंदबाज़ हैं, जो मेहनती गेंदबाज़ जिसको हम कह सकते हैं, मोहम्मद सिराज जो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं और पूरे जोश के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये एक जोश जो है सिराज का वही उन्हें सक्सेस दिलाता है राजीव और इसीलिए वो इतने सारे फास्ट बॉलर्स को बीच में से छोड़ के अब वो टॉप इंडियन 3 में आ गए हैं। पहले उनसे आगे बहुत सारे फास्ट बॉलर्स खड़े दिखते थे लाइन में, अब से 1-2 साल पहले लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, तो आज वो फर्स्ट पार्टनर हैं मोहम्मद शमी के जो इस टाइम इंडिया के लीडिंग फास्ट बॉलर हैं क्योंकि बुमराह नहीं है वहाँ पर। जी। तो अब इन दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार है, दोनों एक-दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एंड से प्रेशर रहता है बल्लेबाजों के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक एंड से रन्स लीक करते हैं, तो कहीं न कहीं प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों एंड जी। से ये दोनों विकेट टेकर्स हैं और प्रेशर बना के रखते हैं अपोज़िशन पर। सभा भाई दूसरे मैच में कोई चेंज आप देख रहे हैं संडे को जो ये सुपर हिट मुकाबला होगा प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के रोहित शर्मा के अलावा अगर हम बात करें? नहीं राजीव, होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे जी। बड़ा जो पॉजिटिव रहा है पिछले मैच का वो है रविंद्र जडेजा की वापसी, गेंदबाजी जी। में भी और बल्लेबाजी में भी। और इसी वजह से भारत प्रेफर करता है एक बॉलिंग ऑलराउंडर अपनी टीम में रखना। उसके बाद भी हमारे पास बल्लेबाजी थी, शार्दुल ठाकुर मौजूद थे, पर इतने दिनों के बाद रविंद्र जडेजा ने वापसी की है। एक तो उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, उसके बाद सही समय पर आकर उन्होंने शानदार साझेदारी निभाई रोहित केएल राहुल के साथ। तो ये दर्शाता है जी। कि इस बल्लेबाजी क्रम में गहराई कितनी ज्यादा है, जिसका फायदा हमें टेस्ट मैचेस में भी देखने को मिला था और यहाँ पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस समय स्थिति मजबूत होती जा रही है। मुझे मुझे ये भी लगता है कि आने वाले समय के बारे में सोचकर ही भारत को तैयारी करनी होगी, जो कि भारत कर रहा है इस जी। समय। राजकुमार सर आप कोई चेंजेस देख पा रहे हैं भारतीय टीम में? नहीं राजीव, बस मुझे लगता है कि रोहित तो आएँगे ही और वही एक बड़ा डिफरेंस होगा कि भारतीय टीम के लिए बहुत एडवांटेज होगा रोहित का आना। उसके अलावा हम्म। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहेंगे। कुलदीप यादव ने भी ठीक गेंदबाज़ी की है, रवींद्र जडेजा ने तो की ही है शानदार। जी। तो मुझे और कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे और होने भी नहीं चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि आप एक जी। मैच से हम आपको चॉप आउट नहीं करेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि हाँ, मुझे पूरी सीरीज़ मिलेगी और मैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाज़ी करूँ या गेंदबाज़ी करूँ। चलिए तो राजकुमार सर रिजल्ट भी बताते हैं कि क्या होने वाला है सुपर संडे को। भविष्यवाणी तो सभा भाई बेहतर करते हैं लेकिन आपसे शुरू कर लेते हैं आज। नहीं, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है राजीव कि ये यहीं पर 2-0 हो जाएगा। जी। सभा भाई 2-0 बोल रहे हैं राजकुमार सर। मैं तो चाहता हूँ कंपटीशन रहे थोड़ा राजीव, मैं तो चाहता हूँ 1-1 जी। हो जाए इस समय और फिर डिसाइडर मैच हो। आप थोड़ा किसी तो मजा है। किसी मार्केटिंग टीम से तो नहीं है साहब? कोई नहीं स्पॉन्सर नहीं, तो नहीं है आपके पास? मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत के ऊपर दबाव बढ़े, तभी तो लर्निंग होती है, तभी हम तैयारी कर पाएंगे विश्व कप के लिए। मैं तो चाहता है कि और नहीं, ज्यादा नहीं, हम कंपटीशन हम हो इस हम श्रृंखला 2-0 में। से जीते और हमारे प्लेयर्स और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से व्हाइट वॉश करके जाएँ वर्ल्ड कप में, तो और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा हाँ, भारतीय टीम क्योंकि का। टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में हम सब बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि 4-0 हराएंगे लेकिन रिजल्ट 2-1 रहा। अब ओडीआई क्रिकेट में राजकुमार सर कह रहे हैं कि व्हाइट वॉश किया जाए लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वाइसेक में हमें विजय मिलती है नहीं, क्योंकि वानखेड़े में बड़ा क्लोज एनकाउंटर था जहां पर भारतीय टीम ने मैच तो जीता है लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया ने अपने जुझारूपन की वजह से सबका दिल जीता। अब इस बार मुकाबला वाइसेक में है, बड़ा खूबसूरत सा शहर और बड़ा खूबसूरत सा स्टेडियम और एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा वनडे मैच यहाँ खेला जाएगा और हम सब उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि राजकुमार सर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करने में जरूर कामयाब रहेंगे। सभा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के होने के लिए। तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। दोनों टीमों के सीमर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है और शायद ये पूरी सीरीज सीमर्स डोमिनेट करेंगे और यहाँ पर रन बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले कुछ वनडे सीरीज में हमें देखने को मिला है, क्योंकि एक तो वेन्यू पिचेस और बदलते मौसम की वजह से सीमर्स को काफी मदद मिल रही है और ऐसे में रोहित शर्मा का आना और विराट कोहली का अच्छा फॉर्म क्या हमें वाइजैक में विजय दिलाएगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लग रहा है रविवार को 1:30 बजे के बाद मिलना शुरू हो जाएगा जब ये मुकाबला शुरू होगा।
तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।